विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 1 अर्जुन उवाच मग्नुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसेकितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोय विगतो माम्। अर्जुन ने कहा, मुझ पर करुणा कर आप द्वारा प्रकट किए गए परम गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। श्लोक 2 भवाप्ययो हि भूताना श्रुतौ विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यं चाव्ययम्। मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कमल नयन, मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। श्लोक 3 एवमेतद् यथात् त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, तुम वास्तव में वही हो जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है, किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके विराट रूप को देखने का इच्छुक हूँ। श्लोक 4 मन्य से यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। सभी अप्रकट शक्ति के स्वामी है भगवान, यदि आप ये सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूँ तब मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। श्लोक 5 श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपानि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और बहुरंगी रूपों में देखो। श्लोक 6 पश्यादित्यान् वसुरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टि पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी, लो अब आदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों और उसी प्रकार से 49 मरुतों और पहले कभी न प्रकट हुए अन्य आश्चर्यों को मुझमें देखो। श्लोक 7 एहकैस्त जगत्कृत न पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, सभी चर और अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्वरूप में देखो। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और भी देखना चाहो तो वह सब मेरे विश्वव्यापी रूप में देखो। श्लोक 8 न तु मां शक्यसे दृष्ट्वेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। परंतु तुम अपनी आंखों से मेरे दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। श्लोक 9 संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से कहकर योग के स्वामी महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य विश्वरूप दिखाया। श्लोक 10-11 अनेक वक्त्रनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधा योग दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यमंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने भगवान के दिव्य विराट रूप में असंख्य मुख और आंखों को देखा। उनका रूप अनेक दैवीय आभूषण से अलंकृत था और कई प्रकार के दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए था। उन्होंने उस शरीर पर अनेक मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे जिस पर कई प्रकार की दिव्य मधुर सुगंधियां लगी थी। वह स्वयं को आश्चर्यमय और अनंत भगवान के रूप में प्रकट कर रहे थे जिनका मुख सर्वव्याप्त था। श्लोक 12 दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्म्यः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हैं तो भी उन सबका प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। श्लोक 13 तत्रैकस्त जगत्कृत्स्न प्रविभक्तम मेघधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्ता। अर्जुन ने देवों के देव के उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित समस्त ब्रह्मांडों को देखा। श्लोक 14 ततः स विस्मयविष्टो हृष्टिरुमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलिरभाषत। विश्व रूप दर्शन योग तब आश्चर्य में डूबे अर्जुन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वह मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। श्लोक 15 अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेषस्नान ब्रह्मानमीश कमलासनस्त ऋषींशच सर्वानुर्गाशच दिव्यान। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा। मैंने वहां कमल पर आसीन ब्रह्मा और शिव तथा सभी ऋषियों और स्वर्ग के सर्पों को देखा। श्लोक 16 अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यम न पुनस्त्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरो। मैं सभी दिशाओं में अनगिनत भुजाएं, उदर, मुंह और आंखों के साथ आपके सर्वत्र फैले हुए अनंत रूप को देखता हूँ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका रूप अपने आप में अनंत है, मुझे आप में कोई आरंभ, मध्य और अंत नहीं दिखता। श्लोक 17 किरीटिन गदिन चक्रण च तेजोराश सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वा दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तानलकाद्युतिम प्रमेयम्। विश्व रूप दर्शन योग में मुकुट से सुशोभित चक्र और गदा से सुसज्जित शस्त्रों के साथ सर्वत्र दीप्तिमान लोक के रूप में आपके रूप को देख रहा हूँ। इस चमचमाती अग्नि में आपके तेज को देख पाना कठिन है जो सभी दिशाओं से प्रस्फुटित होने वाले सूर्य के प्रकाश की भांति है। श्लोक 18 त्वमक्षर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। मैं आपको परम अविनाशी मानता हूँ,
आप ही धार्मिक ग्रंथों द्वारा ज्ञात होने वाले परम सत्य हो। आप समस्त सृष्टि के परम आधार हो और सनातन धर्म के नित्य पालक और रक्षक हो और अविनाशी परम प्रभु हो। श्लोक 19। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहो शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं और आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है और मैं आपके तेज से समस्त ब्रह्मांड को जलते देख रहा हूँ। श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योरुद्मन्तर्हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथित महात्मन्। हे सभी जीवों के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही व्याप्त हैं। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। श्लोक 21। अमी ही त्वा सुरसंघा विशन्ति कैचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्वर्ग के सभी देवता आप में प्रवेश होकर आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धजन पवित्र स्रोतों का पाठ कर और अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। श्लोक 22। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्णपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसिंह वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च सवे। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सभी सिद्धजन आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। श्लोक 23। बहुधा बहुदष्ट्रक्रालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे सर्वशक्तिमान भगवान, अनेक मुख, नेत्र, भुजा, जांघें, पांव, पेट तथा भयानक दांतों सहित आपके विकराल रूप को देखकर समस्त लोग भय से त्रस्त है और उसी प्रकार से मैं भी। श्लोक 24। नभः स्पृश दीप्तम्ने कवर्ण व्यात्तानन दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृति न विन्दामि क्षमं च विष्णु। विष्णु भगवान, आकाश को स्पर्श करते हुए बहुरंगों, दीप्तिमान मुख फैलाए और चमकती हुई असंख्य आंखों से युक्त आपके रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है और मैंने अपना सारा धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया है। श्लोक 25। दंष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के सदृश तुम्हारे अनेक मुखों के विकराल दांतों को देखकर मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है। हे देवेश, आप ब्रह्मांड के आश्रयदाता हैं, कृपया मुझ पर करुणा करो। श्लोक 26-27। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सवे सहवावनिपालस्तः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सौ सहस्मदीयैर्पि योधमुख्यैः। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि कैचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरुत्तमाङ्गाः। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेना नायकों सहित आपके विकराल मुख में प्रवेश करता देख रहा हूँ। इनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके विकराल दांतों के बीच पिसता हुआ देख रहा हूँ। श्लोक 28-29। यथा नदीना भवम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समद्भवेगाः। जिस प्रकार से नदियों की कई लहरें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये सब महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। श्लोक 30। लेलिसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् सम्भ्रान्वदनैर्वल्द्भिः तेजोविरापूर्य जगत् संभ्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। तुम अपनी तीक्ष्ण जिह्वा से समस्त दिशाओं के जीव समूहों को चाट रहे हो और उन्हें अपने प्रज्वलित मुखों में निगल रहे हो। हे विष्णु, आप अपने सर्वत्र फैले प्रचंड तेज की किरणों से समस्त ब्रह्मांड को भीषणता से झुलसा रहे हो। श्लोक 31। आख्याहि मे को भावानुरूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भावन माध्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपया मुझे बताएं कि अति उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझ पर करुणा करें। आप समस्त सृष्टियों से पूर्व आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ और मैं आपकी प्रकृति और प्रयोजन को नहीं समझ पा रहा हूँ। श्लोक 32। श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमेह प्रवृत्तः कृतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। परम प्रभु ने कहा, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ जो जगत का संहार करने के लिए आता है। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। श्लोक 33। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयवते निहताः पूर्व में निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।
इसलिए उठो, युद्ध करो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं पर विजय पाकर समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सब योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम तो मेरे कार्य को संपन्न करने का केवल निमित्त मात्र हो। श्लोक 34। द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्ण तथा न्यान्पि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासी रणे सपत्नान्। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महायोद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए बिना विक्षुब्ध हुए इनका वध करो। केवल युद्ध करो और तुम अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। श्लोक 35। संजय उवाच एतच् श्रुत्वा वचन केशवस्य कृतांजलिर्वैपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूये एवाह कृष्ण सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय ने कहा, केशव के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भय से कांपते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण को नमस्कार किया और अवरुद्ध स्वर में भयभीत होकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। श्लोक 36। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, ये उचित है कि आपके नाम, श्रवण और यश गान से संसार हर्षित होता है। असुर गण आपसे भयभीत होकर सभी दिशाओं की ओर भागते रहते हैं और सिद्ध महात्माओं के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। श्लोक 37। विश्व रूप दर्शन योग कस्माच ते न नमेरन महात्मन गर्य से ब्रह्मणोप्यधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षर सत्सत तत्पर्यत। हे सर्वश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ और आदि सृष्टा हो, तब फिर वह आपको नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के आश्रयदाता, आप सभी कारणों के कारण और अविनाशी हैं। आप व्यक्त और अव्यक्त से परे अविनाशी सत्य हो। श्लोक 38। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण स्तवमस्य विश्वस्य पर निधानम वेत्तासि वेद्यम च परच धाम त्वया ततम विश्वमनंतरु। आप आदि सर्वात्मा दिव्य सनातन स्वरूप हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप ही सर्वज्ञाता और जो कुछ भी जानने योग्य है वह सब आप ही हो। आप ही परम धाम हो। हे अनंत रूपों के स्वामी, केवल आप ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो। श्लोक 39। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु, यम, अग्नि, जल और चंद्रमा के देवता हैं। आप ब्रह्मा के पिता और सभी जीवों के प्रपितामह हैं। अतः मैं आपको हजारों बार और बार बार नमस्कार करता हूँ। श्लोक 40। नमः पुरस्तादत् पृष्ठस्ते नमोस्तु ते सर्वतः सर्व अनंतवीर्यमित विक्रमस्त्वं सर्वं समजोषि ततोसि सर्व। हे अनंत शक्तियों के स्वामी, आपको आगे और पीछे और वास्तव में सभी ओर से नमस्कार है। आप असीम पराक्रम और शक्ति के स्वामी हैं और सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। श्लोक 41-42। सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमान तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहसार्थम सत्कृतोऽसि विहर्षयसिन भोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्स्मक्ष तत्क्षाम्ये त्वामहं प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने धृष्टता पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। उपेक्षित भाव से और प्रेमवश होकर यदि उपहास करते हुए मैंने कई बार खेलते हुए, विश्राम करते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपका कभी अनादर किया हो तो उन सब अपराधों के लिए हे अचिंत्य, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। श्लोक 43। पितास्य लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यव्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रय प्रतिम प्रभाव। आप समस्त चराचर के स्वामी और समस्त ब्रह्मांडों के जनक हैं। आप परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अतुल्य शक्ति के स्वामी, जब समस्त तीनों लोकों में आपके समतुल्य कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। श्लोक 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश्मीड्यं पितेर पुत्रस्य सखेर सख्यो प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए हे पूजनीय भगवान, मैं आपके समक्ष नतमस्तक होकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी कृपा प्राप्त करने की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता पुत्र के हठ को सहन करता है, मित्र इष्टता को और प्रियतम अपनी प्रेयसी के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार से कृपा करके मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दो। श्लोक 45। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथित मनो में तदेव में दर्शय देवरूप प्रसीद देवेश जगन निवास। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का अवलोकन कर मैं अत्यधिक हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा मन भय से कांप रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपना आनंदमय स्वरूप दिखाएं। श्लोक 46। किरीटिन गदिन चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजन सहस्रबाहो भव विष्णुमूर्ते। हे सहस्र बाहु,
यद्यपि आप समस्त सृष्टि में अभिव्यक्त हैं, किंतु मैं तुम्हारे मुकुटधारी चक्र और गदा उठाए हुए चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। श्लोक 47। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूप प्रदर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टिपूर्वम्। आनंदमयी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योगमाया शक्ति द्वारा तुम्हें अपना दीप्तिमान अनंत और आदि विश्व रूप दिखाया। तुमसे पहले किसी ने मेरे इस विराट रूप को नहीं देखा। श्लोक 48। ने वेदैर्यध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपा शक्य अहं विलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, न तो वेदों के अध्ययन से और न ही यज्ञ, कर्मकांडों, दान, पुण्य, यहाँ तक कि कठोर तप करने से भी किसी जीवित प्राणी ने मेरे विराट रूप को कभी देखा है जिसे तुम देख चुके हो। श्लोक 49। माते व्यथा माच विमुभावो दृष्ट्वा रूप घोरमिदिन्मेदं व्यपेद्भिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे भयानक रूप को देखकर तुम न तो भयभीत हो और न ही मोहित हो। भयमुक्त और प्रसन्नचित होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। श्लोक 50। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूप दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यपुर महात्मा। संजय ने कहा, ऐसा कहकर वासुदेव के करुणामय पुत्र ने पुनः अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपना 2 भुजाओं वाला सुंदर रूप प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। श्लोक 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुष रूप तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिगतः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके 2 भुजा वाले मनोहर मानव रूप को देखकर मुझ में आत्मसंयम लौट आया है और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। श्लोक 52-53। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूप दृष्ट्वा नसि यन्मं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकात् क्षणः नाहं वेदयिं तपसा न दानेन न चैजया शक्य एव विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसि मायथा। परम प्रभु ने कहा, मेरे जिस रूप का तुम अवलोकन कर रहे हो उसे देख पाना अति दुष्कर है। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी इसका दर्शन करने की उत्कंठा होती है। मेरे इस रूप को न तो वेदों के अध्ययन, न ही तपस्या, दान और यज्ञों जैसे साधनों द्वारा देखा जा सकता है जैसा कि तुमने देखा है। श्लोक 54। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसे केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है। हे शत्रुहंता, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही कोई वास्तव में मुझमें एकीकृत हो सकता है। श्लोक 55। मत्कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर ही भरोसा करते हैं, आसक्ति रहित रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं।